डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो भी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये सब हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए ये एक यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इस बात से क्या समझते हैं हम? इस बात से हम ये समझते हैं कि नीचे तो है पॉजिटिव चार्ज और ऊपर है नेगेटिव चार्ज। एक इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो ऊपर की तरफ है। अब हम ये देखें कि हमने इस एक डाइपोल को रख दिया हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस डाइपोल को हमने माना ऐसे रख दिया है, हमने ऐसे रख दिया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो मान लीजिए ये डाइपोल जो हमने रखा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं जिनकी पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये डायरेक्शन देखिए, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। इन दोनों डायरेक्शन में जो थीटा एंगल बना वो क्या है, एंगल थीटा, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, माइनस क्यू चार्ज है उसको पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, प्लस क्यू चार्ज है उसको नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। एज पर द कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर खींचा जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उधर अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए, अब सिचुएशन ये है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा, घूमेगा, ठीक है। देखिए जैसे ये एक मार्कर है, इस मार्कर को एक फोर्स उधर खींचे और एक फोर्स इधर खींचे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, और रोटेटिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। तो हम बोलेंगे कि अब डाइपोल रोटेट करेगा और रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, जिसकी वजह से कोई चीज रोटेट होती है। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए एक फोर्स ये है, इस फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू ई। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, F अपॉन Q, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो जो फोर्स है वो कितना होगा, QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव चार्ज है तो माइनस QE, और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स यहां पर कितना होगा, प्लस QE, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी जो वैल्यू आएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, चार्ज भी दोनों के ऊपर सेम होता है। डाइपोल की बात करें तो QE ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू जो होती है वो सेम ही होती है। तो एक कपल फॉर्म करता है ये, जिसमें दो इक्वल फोर्सेज हैं। इक्वल फोर्सेज में से हम कोई भी फोर्स ले सकते हैं, Q इंटू E, उसका मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये जो डिस्टेंस सीधी रेखा में, तो ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसको मानूं A, इसको मानूं B, तो ये क्या हो गया, C। AC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो ये जो ट्रायंगल बन गई ना ABC, इसमें देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। आप देख सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। मतलब अल्टरनेट एंगल आप समझते हैं ये होते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब देखिए AC इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है क्या है, AC जो कि परपेंडिकुलर है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास है यानी कि डाइपोल यानी AB,
वो किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा। इसको नीचे रखते हैं जो वैल्यू पता है, ताकि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए और हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो आ जाए। तो AC इज इक्वल टू AB का मतलब है 2A साइन थीटा। ये क्यों निकाली हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2A साइन थीटा। तो 2A साइन थीटा। अब यहां से देखिए आप, टॉर्क Q और इंटू 2A, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा, बिकॉज 2A एंड Q मेक्स P विच इज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल। और इसको हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E, एंड दैट इज टॉर्क। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब हम यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। यानी टॉर्क क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो रोटेट कर देता है किसी बॉडी को, और वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जितना उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन ऑफ एंगल। एंगल कितना होगा, अब आप केस देखिए, मान लीजिए मैं बिल्कुल ऐसे रख देता हूं डाइपोल को, तो एंगल 90 का हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा PE साइन थीटा। साइन 90 होता है 1। अगर मैंने इसको इसी तरीके से रख दिया तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने एंगल बना दिया डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 बना दिया। 0 का मतलब उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो पॉजिटिव उधर की उधर खींचा रह जाएगा, नेगेटिव इधर की इधर, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, थीटा जब 0 होगा तो PE साइन 0 0 ही हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि टॉर्क जो है वो उस एंगल पे डिपेंड करता है जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बना है। तो देखिए अलग अलग एंगल्स के लिए हमारी टॉर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसमें हमने केवल यही देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसका डेरिवेशन हमने यहाँ पर समझा है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर हमें ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए थीटा एंगल ये बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल हमारा। अगर हम इस डाइपोल को हल्का सा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा दें, मान लीजिए डी थीटा एंगल से हमने थोड़ा सा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा दिया, इसका मतलब पॉजिटिव को थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ले आए और नेगेटिव को थोड़ा नेगेटिव की तरफ ले आए, और कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से। तो इस चीज को करने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क की जरूरत रहेगी। वो वर्क ही हमारा क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आपने 11th क्लास में भी कई डेरिवेशंस पढ़े होंगे, जब हम एनर्जी को ज्ञात करने के लिए एक वर्क निकालते हैं, क्योंकि वर्क के लिए हमारे पास फॉर्मुलेशन है, और वो वर्क ही क्या होता है, उस एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम बात है, जैसे ही हम उसको अपोजिट थोड़ा सा घुमाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम D1 वैल्यू को पूरे एंगल के थ्रू घुमाएं तो वहां से हमें पता चलेगा किस एंगल से किस एंगल तक घुमाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी कवर हुई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें कंटेन हुई। ठीक है, तो अब समझिए इसको। सबसे पहली बात, जब घुमाने में काम हो रहा है तो वर्क डन हमारा क्या होगा, एंगुलर वर्क डन होगा। आप सबको पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब बात घुमाने की, रोटेट करने की आ रही है, तो जो फोर्स होगा वो किस में बदल जाएगा, टॉर्क में, क्योंकि घुमाने वाला फोर्स कौन सा होता है, टॉर्क। और जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वर्क डन नॉर्मल तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर घुमाने वाला फोर्स है तो टॉर्क होगा वो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगल थीटा, डी थीटा, जिसमें हमने उसको थोड़ा सा घुमाया है। तो टॉर्क इंटू डी थीटा ये हमारा होगा थोड़ा सा वर्क डन। और इसको अगर हम कंप्लीट इंटीग्रेट कर दें θ1 से θ2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उस पोटेंशियल एनर्जी की जो हमें θ1 से θ2 उस डाइपोल को घुमाने में लगी है, जो एनर्जी जो उसमें स्टोर हो गई है। तो देखिए कि कैसे इसको निकालेंगे। हमारे पास टॉर्क अभी हमने निकाला था, कितना था, PE साइन थीटा और इंटू में डी थीटा, ये है dw। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। सो W जो कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी, PE हम बाहर निकालेंगे और अंदर रहेगा साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। ये θ1 θ2 क्या है, θ1 ये वो एंगल है जो पहले डाइपोल ने बना रखा था, और θ2 वो एंगल है जब हमने उसको घुमाया उसके बाद जो एंगल बना नया। ठीक है, तो साइन थीटा डी थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल इसका,
आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोस थीटा। तो इसका मतलब जो पूरा फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो पीई माइनस कोस थीटा आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बारे में 12th क्लास में मैथ्स में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना समझें, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कोस थीटा आता है और ये लिमिट्स होती हैं थीटा 1 से थीटा 2। एक बार थीटा 2 रखेंगे और बाद में माइनस करके थीटा 1 रखेंगे, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम बाहर ला सकते हैं, माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये हमारी वैल्यू होगी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं इसके। मान लीजिए थीटा 1 जीरो है, जीरो का मतलब शुरू में कोई एंगल नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग ही अलाइन किया हुआ है। ठीक है, और थीटा 2 मान लिया कोई भी एंगल है, थीटा 45, 90, 180 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस पीई कोस थीटा 2, हमें नहीं पता ये थीटा 2 कितना है, थीटा मान लिया लेट से, कुछ भी हो सकता है, माइनस थीटा 1 का पता हमें कितना है, 0। तो कोस 0 कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए, कोस 0 होता है 1। तो माइनस पीई कोस थीटा माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। कब, जब शुरू में वो जीरो एंगल पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ही डाइपोल अलाइन है, और उसके बाद फिर उसको हम किसी एंगल थीटा से, थीटा यहाँ पर 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। दूसरा केस ये है कि थीटा 1 हमारा 90 है और थीटा 2 कोई एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई कोस थीटा माइनस कोस 90, और कोस 90 सबको पता है कितना होता है, 0 होता है, और उस केस में माइनस पीई कोस थीटा ये वैल्यू होगी, जिसको हम माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, जो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। आप सबको पता होना चाहिए ए बी साइन थीटा है तो ए क्रॉस भी होता है, और ए बी कोस थीटा है तो ए डॉट भी होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है। तो ये वैल्यू हमारी आती है पोटेंशियल एनर्जी की माइनस पी डॉट ई। तो स्टूडेंट्स, आज ये दोनों टॉपिक जो हमने किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। पहला टॉपिक था कि क्या होता है जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, और दूसरा टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये दोनों टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है आपकी, कुछ बात नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट करें हमारे चैनल पे, यूनिक अकेडमी नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे। और दूसरा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9896570792, उस नंबर पे आप स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, या कोई क्वेरी हो तो डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।